चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और उसमें हम लोगों ने पिछले टर्म में सममित और विषम सममित के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग किसी एक आव्यूह को सममित आव्यूह के जोड़ और विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिखने को सीखेंगे। किस तरीके से हम लोग लिखते हैं समझ लीजिए फिर से एक बार। कल तक हम लोगों ने सममित आव्यूह के बारे में पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। दो चीजें पढ़ी थी कल हम लोगों ने। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक्स हैं, जरा उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले थ्योरम है एक, उसको समझिए। थ्योरम नंबर 1 देखिए, एक आव्यूह अगर ए एक कोई आव्यूह है जो कि वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और वर्ग के कहने का मतलब स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब उसका क्रम 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है, सेम एज इट इज। कुल मिलाकर के वर्ग आव्यूह होने के लिए स्तंभ पंक्ति के बराबर होने चाहिए। ये तो पहली थ्योरम हमारी ये कहती है कि यदि ए एक ऐसा आव्यूह है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब ए हमारा कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम इक्वल्स टू रो हो, जितने भी कॉलम होंगे वो रो के बराबर हो, तो एक थ्योरम होती है। थ्योरम ये होती है कि वो आव्यूह ए प्लस ए डैश, उस आव्यूह का ए प्लस ए डैश अगर हम निकालते हैं, समझने का प्रयास करिए, ए प्लस ए डैश, उस आव्यूह का ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह होता है। सममित आव्यूह होता है। सममित का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी केवल ये नियम समझा रहे हैं, इसको आप लोग समझते जाइए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहली बात। अगर उसी वर्ग आव्यूह ए में माइनस कर दें उसके परिवर्त को, मतलब डैश को, डैश का मतलब होता है परिवर्त। आपको एक पूरा पूरा वीडियो बताया गया था इस परिवर्त के बारे में, वही चीज है। कोई आव्यूह उसका परिवर्त को जोड़ दें, किसी आव्यूह को उसके परिवर्त के साथ यदि जोड़ देते हैं तो सममित आव्यूह होता है। लेकिन बस एक शर्त ये है कि वो क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए जो ए है। उसी तरीके से ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह होता है, जिसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो बातें थी। थ्योरम नंबर 1, मतलब कोई भी आव्यूह ए यदि वर्ग आव्यूह है तो उसको उसके परिवर्त के साथ जोड़ने पर हमको सममित आव्यूह मिलता है, तथा उस आव्यूह को उसके परिवर्त के साथ घटाने पर हमको विषम सममित आव्यूह मिलता है। ये दो नियम थे। अब थ्योरम नंबर 2 को देखिए जरा। थ्योरम नंबर 2, किसी आव्यूह को उसके सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह, इस लाइन को समझिएगा, अभी मैं लिख रहा हूं उसके बाद समझा दूंगा। विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आव्यूह को उसके सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। कोई भी अगर आव्यूह है, इसी पॉइंट को लेके, सपोज यहाँ पर ए कोई आव्यूह था लेकिन वो वर्ग आव्यूह था, ये आपको यहाँ पहले लिख दी गई कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी आव्यूह है को उसके सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। समझिए, कोई भी एक आव्यूह ए है सपोज, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये एक थ्योरम होती है।
तो उस आव्यूह को देखिए, ये ए प्लस ए डैश क्या था, ए प्लस ए डैश सम्मित आव्यूह था, तो देखिए यहाँ पे सम्मित आव्यूह आ जाएगा। आगे बढ़िए, ए माइनस ए डैश क्या था, ए माइनस ए डैश विषम सम्मित आव्यूह था, तो विषम सम्मित आव्यूह आ गया। इसी लाइन को देखिए हमने ऊपर लिखा है, एक आव्यूह को मतलब ए को उसके सम्मित आव्यूह तथा मतलब प्लस विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह मतलब ए माइनस ए डैश के योग के रूप में, योगी तो लिख रहे हैं दोनों का, सम्मित प्लस विषम सम्मित के योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार का मतलब इस तरीके से ये। अब जरा इसका एलसीएम लीजिए, आपको वापस ए मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो। ए इक्वल टू यहाँ पर 1/2 को अंदर भेजेंगे तो 1/2 ए डैश 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश, तो 1/2 ए डैश से 1/2 ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 ए हाफ और हाफ जुड़ करके टोटल हो जाते हैं 1, तो ए इक्वल टू ए आ जाता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो हमको क्वेश्चन में ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है, कोई आव्यूह लिखा होता है और आपको क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज दे देगा, यही दो थ्योरम का यूज होना है वहां पे। कैसे, एक आव्यूह को उसके सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह के रूप योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर 1/2 को आप अंदर भेजें तो हो जाएगा 1/2 ए और यहाँ पर 1/2 ए डैश। इसी तरीके 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश, 1/2 ए डैश से 1/2 ए डैश आप कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए, टोटल मिलकर हो जाएगा ए। यही बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी, इसको देख लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट थे, इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज होना है आगे वाले क्वेश्चन में। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा, देखते हैं आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, और यूपी बोर्ड के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, मतलब एक आव्यूह है बी, तो हमने लिखा आव्यूह बी बराबर, एक आव्यूह है बी बराबर 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, एक आव्यूह है बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस आव्यूह बी को सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन ने कहा, अभी जो हमने यहाँ सिंगल लाइन लिखी थी वही करना है इसमें। हमको किसकी किसकी जरूरत है, आपने अभी देखा हमको a प्लस ए डैश की जरूरत है और a माइनस ए डैश की जरूरत है, और 1/2 दोनों में ही लगा था, ये आपने देखा, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश। हमने इसको p के बराबर मान लिया कि ये p इक्वल टू वैल्यू है, ये q इक्वल टू वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू अगर किसी तरीके से पता चल जाए और ये वाली वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाए, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। ये काम करना है हमें यहाँ पे, समझिए जरा। सबसे पहले किसकी जरूरत है, a प्लस ए डैश। अब क्वेश्चन में लिखा है b, तो a की जगह हम लोग क्या कर दें, b कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल b को बोल रहा है तो आप b कह दो, a को कहता तो आप a कह देते, बस जहां जहां a है वहां वहां हमने b कर दिया। ठीक, तो हमको जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है b प्लस बी डैश और b माइनस बी डैश की। सबसे पहले हम b प्लस बी डैश निकालते हैं, b प्लस बी डैश। तो b देखिए, b क्या है, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और 3, ये है b। प्लस का b डैश, b डैश क्या है, b डैश है, आपको पता है, बताया गया था, कल ही बताया गया, परिवर्त में b किसी भी आव्यूह का डैश निकालते हैं तो जो ऐसे होता है उसको ऐसे कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 और 3, ये हो गया b प्लस बी डैश। जरा इसको सॉल्व करिए, फाइनलाइज करिए, कितना आएगा, 2 2 हो गया 4, -1 और -2 हो गया -3, 1 और 4 हो गया -3। ये जोड़ना सभी को आता है, केवल अपने संगत अवयवों को जोड़ते चले जाते हैं।
दो दो चार, -1 -2 -3, 1 -4 -3, -2 -1 हो गया -3, 3 3 हो गया 6, -2 और 4 हो जाएगा 2, -4 और 1 हो जाएगा -3, 4 और 2 हो जाएगा 2, 3 3 हो जाएगा 6। ये हो गया b प्लस बी डैश। b प्लस बी डैश सभी के पास आ गया। अब इसके बाद हमको जरूरत है किसकी, हाफ b प्लस बी डैश की। देखिए, क्योंकि हमें हाफ b प्लस बी डैश की जरूरत है, क्योंकि यही तो p था, हाफ b प्लस बी डैश। अभी हमने थ्योरम बताई थी तो वहां पे आपको बताया था, थ्योरम में क्या था, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 भी तो चाहिए, तो हमने 1/2 b प्लस बी डैश निकाल के 1/2 किया। 1/2 का मतलब इस आव्यूह में भी आप 1/2 लगा लीजिए, तो 4 -3 -3 6 2 -3 2 और 6। अब फाइनलाइज करके अगर आप b को मतलब p को लिखोगे तो 1/2 डिवाइड में सभी के पास अंदर चला जाएगा, या फिर इसको यहीं पे रोक के रख लो तो फाइनलाइज आ जाएगा, यही आ जाएगा 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 एंड 6। ये तो हमारा आ गया p, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। देखिए, कुछ नहीं किया था, उसी थ्योरम के हिसाब से पहले हमने क्या किया, b था, b में b डैश को जोड़ा, ओके, हमें हाफ की जरूरत थी तो 1/2 लगा दिया और इसको हमने p के बराबर कर दिया कि मान लिया कि p बराबर है। इसी तरीके से हम b माइनस बी डैश निकालेंगे। देखिए, जैसे हमने b प्लस बी डैश निकाला है, इसी तरीके से अब हम b माइनस बी डैश निकाल रहे हैं। b तो सवाल ही है, देखिए यहाँ पे देखिए b माइनस बी डैश, b माइनस बी डैश, और इसको हमने q के बराबर कह दिया। ऐसे समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, फिर इसके बाद इधर से इसको थोड़ा ऐसे चला देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बार बार रफ करके बताना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम यहीं पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए, ये b प्लस बी डैश हो गया, तो ये आ गया p, और हमने इसको p के बराबर किया था, और b माइनस बी डैश को q के बराबर कर दे रहे हैं। तो देखिए, डायरेक्टली पहले b रखिए, b के लिए 2 -2 1 -2 3 -2 -4 4 और 3, ये हो गया b। फिर माइनस में b डैश, माइनस b डैश करिए, b डैश मतलब इसी का डैश, तो हो जाएगा 2 -2 -4, और इधर -1 3 4, और यहाँ पर 1 -2 -3, b माइनस बी डैश लिख लिया। जैसे यहाँ पे आपने b प्लस बी डैश लिखा था, उसी तरीके हमने वहां पर b माइनस बी डैश लिख लिया। अब जरा दोनों को सॉल्व करिए, कितना आएगा, q बराबर क्या आएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, -2 और -2 तो 0, 1 माइनस तो हो गया प्लस का 5, -2 और -1 तो -2 -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 + 1 हो गया सिंगल 1, 3 -3 तो हो गया 0, -2 -4 माइनस का 6, -4 -1 तो आ गया माइनस का 5, 4 -2 तो हो गया 6, 3 -3 तो हो गया 6। ये तो भी आया है क्यू। हमको जरूरत किसकी है, 1/2। आपको पता है यहाँ 1/2 लगाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1/2 लगा दिया, क्योंकि q इक्वल टू क्या था, 1 p इक्वल टू 1/2 b प्लस बी डैश। यहाँ पर देखिए p इक्वल टू 1/2 b प्लस बी डैश था, तो q इक्वल टू 1/2 b माइनस बी डैश होगा। b माइनस बी डैश इधर चल रहा है, 1/2 हमने बाहर लगा दिया, तो यहाँ पे भी आप 1/2 बाहर लगा सकते हैं, ऐसे करके 1/2, और यहाँ पर भी आप 1/2 ऐसे लगा लीजिए, लार्ज ब्रैकेट बना के लिख लीजिए, या फिर जगह नहीं है तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर लीजिए, 1/2 करली ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिख लिया। कहाँ पे, -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो -1 हो गया। q इक्वल टू 1/2 b माइनस बी डैश, 1/2 हमने बाहर लगा लिया, b माइनस बी डैश ऐसे था, सॉल्व कर लिया, 1/2 आ गया। देखिए p अपने पास है और q अपने पास है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 अपने पास आ गई। यहाँ तक पहले देख लीजिए, किसको दिक्कत हो पूछ सकता है, जिसको भी समस्या है पूछ लीजिए। अभी जब हम कहें माइक ऑन करने के लिए तो आप लोग ऑन करके हमसे पूछ भी सकते हैं।
अब बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना, जो सवाल दिया था पहले उसका डैश निकालिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, फिर 1/2 कर दीजिए, उसको p के बराबर कर लीजिए, पहली बात। b दिया था उसको माइनस कर दीजिए उसके डैश के साथ, जो आया लिख लिया, 2 का डिवाइड कर दीजिए, उसको q के बराबर लिख लीजिए, हो गया। p और q आ गया, बस अब दोनों को सम, क्योंकि उसने कहा है ये हो गया सममित और ये हो गया विषम सममित। अब सवाल ने कहा दोनों के योग के रूप में लिखिए, तो p प्लस q हमको लिखना है। आप यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन 3 और 4 को आप जोड़िए, p और q को हम जोड़ते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे चल रहा है सबको समझ में आ रहा। पहले ये लिखा था, इसको इसको ऐसे सॉल्व किया, फिर इसका इधर सॉल्व किया, इधर नीचे कर। p प्लस क्यू, p की जो वैल्यू आई है उसको रखिए 1/2, 4 -3 3 माइनस का -3 6 2 -3 2 एंड 6, फिर प्लस का q, यहाँ पर 1/2, इधर वाली वैल्यू लिखिए 0 0 5 -1 0 -6 -5 6 एंड 6। देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा है, यहाँ पे 1/2 लिखा है। 1/2 हमने दोनों जगह से ले लिया कॉमन और दोनों अवयवों को जोड़ दिया। जोड़िए जरा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, -3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा -4, -3 -5 करेंगे तो आएगा -8, -3 0 तो आएगा -3। फिर यहाँ पे 3 माइनस, हाँ हाँ हाँ, मैं समझा नहीं क्या चीज। 2, अच्छा ये जो b डैश था उसको उल्टा लिखना था, तो ये 2 -2 -4, b तो यही होगी, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पे -3 लिखा है, यही चीज तो। b की वैल्यू क्या है? 2 -1, d माइनस बी डैश का, तो b की वैल्यू 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, फिर यहाँ पे b डैश निकालेंगे तो 2 -2 -4 -1 3 4, फिर 1 -2 -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, 2 2 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0 -1 माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर ही गड़बड़ा रहा था, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 5। सभी लोग समझते चलिए। लाइव क्लास का मतलब ये नहीं कि आप लोग देखते चले, अगर नहीं कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। ये हो गया, इसके बाद ये वाली लाइन ऐड करिए, इसको 2 में 1 जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया -1 3 -3 हो गया 0, -2 -4 तो हो गया -6, -4 माइनस माइनस 1 -5 4 -2 हो गया 6 3 माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा 0, नीचे के आएगा 0। ये सब चीजें ध्यान रख लीजिए, इसी तरीके से आप लोग गलती मत करिएगा। 0 1 5 -1 0 -6 5 6 हो गया 0। इन केस यहाँ पर हम कुछ गलत लिख देते हैं तो आप लोग उसको सुधार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको तरीका बता रहे हैं केवल। 1/2, ये जोड़ घटाना तो बहुत सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है, ये आप लोग कर लेंगे। 4 और 0 हो गया 4, -3 और प्लस का 1, इस तरीके से -3 प्लस 1, तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा -2, फिर -3 प्लस 5 तो हो जाएगा सिंपली 2, फिर -3 -1 तो -4, 6 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 2 -6 तो आ जाएगा -4, -3 -5 -8, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, फिर 6 और 0 हो जाएगा 6। अब आपको पता है, ये बात सबको समझ में आ गई? रिलैक्स होके फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। सवाल में बी दिया था, हमको इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि भी आपको थ्योरम बताएगी। पहले हमें बी प्लस बी डैश चाहिए, हमने बी लिखा बी डैश लिखा, इन दोनों को इत्मीनान से लिख लीजिए, गलती नहीं। इन दोनों को जोड़ के लिख लिया, फिर हमको 1/2 चाहिए तो 1/2 बाहर लगा दिया हमने और इसको पी के बराबर कर दिया, इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड।
अब हमको क्यू की जरूरत है, वो 1/2 बी माइनस बी डैश के बराबर है, तो बी तो सवाल ने दिया है वो लिख दिया। बी डैश हम इसका परिवर्त करके निकालेंगे, परिवर्त का मतलब पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को कॉलम, जो ऐसे है उसको हमने तुरंत बदल दिया, 2 - 1 1, उसको हमने ऐसे लिख दिया, जो क्वेश्चन लिखा था उसको पलट दिया तुरंत, तो ये दोनों को माइनस किया तो आपका 4 आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन नंबर 4 आ गई। पी आ गया अपने पास, क्यू आ गया। अब सवाल ने कहा था कि इस आव्यूह को योग के रूप में लिखिए, सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में। ये वाला सममित है, थ्योरम बताई गई आपको, ये विषम सममित है, ये भी थ्योरम बताई गई, दोनों को जोड़ दिया तो योगफल मिल गया सममित और विषम सममित का। सममित ये, विषम सममित ये, 1/2 यहाँ पे लगा, 1/2 यहाँ लगा, बाहर कर लिया, इन दोनों आव्यूहों को हमने जोड़ दिया। अब 1/2 है उसको भाग में है तो उसको सभी एलिमेंट में भाग करा दीजिए, हर अवयव में भाग में भेज दीजिए। 4 में भेजेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे भेजेंगे तो आएगा -1, यहाँ भेजेंगे तो आएगा 1, 2 का इसमें कर, 2 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 का 4 में करेंगे तो -2, -2 3 -2, फिर इसका इसमें किया तो आ जाएगा 4, 2 का 8 में किया तो फिर से आ जाएगा 4, और 2 का 6 में करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पे -3 जो है यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, यहाँ पे चिन्ह में गड़बड़ है, और यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। b प्लस बी डैश, 3 3 हो गया 6, -3 है, ऐसा कुछ, -6 -6 -6 -3, ठीक। अब सभी को समझ आ गया, एक बार फिर समझ लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। बी दिया था, ठीक है, बी लिख दिया। बी डैश, जब हम बी डैश लिखेंगे तो 2 - 2 -4, अभी देखिए ऐसे लिखे हमने, इनको वैसे लिख दिया, 2 - 2 -4, तो -1 3 और 4 ऐसे लिखे हमने, इनको ऐसे लिख दिया, मतलब ये पंक्तियों में लिखे थे, स्तंभ में लिख दिया। फिर 1 - 2 -3 लिखा था, इसको लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ लिया, जोड़ आप लेंगे। इसके बाद 1/2 करना है तो 1/2 कर दिया, इसको एज इट इज दिखा रहा, इक्वेशन नंबर हो गई 3। फिर इसके बाद अब हमें b माइनस बी डैश चाहिए, b माइनस बी डैश, फिर से b सवाल को उठाया, यहाँ लिखा, माइनस लगा था हमने लगा दिया, b डैश चाहिए, फिर से वही 2 - 2 -4 ऐसे लिखा था, इनको ऐसे लिख दिया हमने, जो वर्टिकली लिखा उसको हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए। फिर -1 3 4 था तो -1 3 4 लिख लिया, फिर 1 - 2 -3, 1 - 2 -3 लिख लिया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया, P आ गया, Q आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे जब हमने दोनों को जोड़ा, 1/2 1/2 दोनों के पास था, बाहर कर लिया, फिर दोनों आव्यूहों को जोड़ दिया, ये आ गया। जो हल करने पर आया है फाइनलाइज, जरा इसको देखिए और सवाल को देखिए, दोनों बातें सेम लिखी, 2 - 1 1, -2 3 2, -4 4 -3, देखिए ये बात लिखी, मतलब ये आ गया B। अभी हमने आपको थ्योरम बताई थी, वहां पर कुछ ऐसा हमने लिखा था, A = 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, ऐसा कुछ वहां पर हमने लिखा था, A = 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो हमको क्या मिला था, अभी समझाया था तो हमने बताया था वहां पर आएगा A, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B और B डैश वाला चल रहा है, तो दोनों देखिए सेम है कि नहीं है, 2 -1 1 -2 3 -2 4 माइनस का है तो -4 4 -3 आ गया B। हमने जब सममित और विषम सममित दोनों को जोड़ा तो हमको वापस से क्वेश्चन मिल गया, यही सवाल हमसे कह रहा था कि इस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए निकल के तो हमारा वही क्वेश्चन आया है ना, यही वाला आव्यूह जो बी दिया था, ये बी आया निकल के, और इस बी को हमने लिखा कैसे, सममित प्लस विषम सममित, सममित यहाँ पे, विषम सममित यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये है विषम सममित और ये है सममित आव्यूह, इस तरीके से सममित और विषम सममित हो गया। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जब यहाँ पे हम क्वेश्चन बताते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिजिट्स हैं, प्लस माइनस है, तो हो सकता है इनकेस हम यहाँ कुछ गलत कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जब आप सॉल्व करें तो आप भी गलत कर दें। हमारा काम है केवल तरीके को सिखाना, आपका काम है उस तरीके को जज करके आगे उसको अप्लाई करना। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें इस तरीके के, बड़े कॉन्शियस होकर काम करें, कंसंट्रेशन आपका नहीं भंग होना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये। और यहाँ पर एक डिजिट का ही पूरा खेल है, अगर एक डिजिट में माइनस प्लस की गलती कर दी तो आंसर तुरंत आपका डिफर आएगा। इस चीज को सभी लोग समझ लीजिए, फिर देखते हैं आगे।
चलिए ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं था, आव्यूह उसका डैश जोड़ो 2 से डिवाइड करो। आव्यूह उसका घटाना, आव्यूह उसके डैश को घटाइए 2 से डिवाइड करिए, जो दोनों आए उनको जोड़िए, वापस क्वेश्चन मिल जाता है, खत्म। ये करना है आप। चलिए देखते हैं हम लोग। आई होप सभी को तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हम अपने आप बताते चलेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो लाइव क्लास में तुरंत हमसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहले नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो बेकार, उसको बताने लायक नहीं है। वहां पर स्तंभ को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभ में बदल लेना है। रोज चेंजेस इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंजेस इनटू रोज, बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना है। इसी तरीके दूसरा वाला क्वेश्चन 3.3 का दूसरा क्वेश्चन ए दिया है, बी दिया है, वेरीफाई करना है। कल हमने बताए थे वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन, ए और बी। तो पहले कह रहा है दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी, फिर उसका डैश निकालिए। तो पहले ए और बी को जोड़ लेंगे, जो आएगा उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, बराबर में दोनों के अलग अलग परिवर्त को निकाल लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बताने लायक नहीं। 1 से लेके 5 तक में शायद कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बताने लायक हो। तो जो बच्चे मेरी लाइव क्लास में जुड़े हैं वो हमसे पूछ लें तुरंत। 1 से लेके 5 तक एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन पूछना हो निसंकोच आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो यूट्यूब में बाद में देखेंगे तो वहाँ तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि हमें एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसको वीडियो के थ्रू या किसी भी अन्य माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लाइव क्लास वाले जो भी स्टूडेंट है पूछ लें 3.3 का। कोई क्वेश्चन है 1 से 5 तक? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट पे हैं। हमारे पुराने वीडियोस को आप देखेंगे तो जरूर वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंटरलिंक्ड हैं आपस में एक दूसरे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए लिखा है कॉस अल्फा ए इक्वल टू एक आव्यूह दिया है जो इस तरीके से है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमको दिया है ए। और हमको वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू आई। और इसी तरीके से 6 का सेकंड पार्ट है, तो हम एक पार्ट बता देते हैं, दूसरा पार्ट आप लोग अपने आप से कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमको ये चीज वेरीफाई करनी है, हमको ये बात सत्यापित करनी है कि ए डैश का ए के साथ गुणा करने पर आई आता है। ठीक है, हमको जरूरत जिसकी है उसी पे काम करेंगे। एलएचएस या ए डैश ए के बारे में बात की हमने। पहले हमको चाहिए ए का डैश। ए तो सवाल दिया है, तो ए का डैश क्या होगा? ए का डैश यही तो होगा जो ऐसे लिखा उसको ऐसे कर दीजिए, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया। कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दीजिए। तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, डैश आ गया अपने पास, डैश को डैश की जगह पे रख दीजिए। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश अपनी जगह पे आ गया। बगल में रखना है हमको ए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपको किसको कहाँ पे बगल में रखना है, बगल में सवाल कह रहा है कि ए डैश को एक डैश की जगह पे रखो, ए को एक की जगह पे रखो। और जब दो आव्यूहों का गुणा कराया जाता है तो क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमें भी क्रम का ध्यान रखना। क्रम का मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। और जब दो आव्यूहों का गुणा कराया जाता है तो चेक भी किया जाता है क्या गुणनफल संभव है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है सेम ऑर्डर का है, 2 into 2, 2 स्तंभ 2 पंक्तियां, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराइए, ए डैश ए बराबर, मल्टीप्लाई कराने में फिर से एक बार वही वाला कॉन्सेप्ट, 2 पिन प्लग और 2 पिन सॉकेट। देखिए 2 पिन का प्लग है, प्लग हमेशा इधर से उठता है, प्लग का मतलब है स्तंभ, स्तंभ उठता है और मल्टीप्लाई होता है जाकर के पंक्ति में, इस तरीके से। ये प्लग है और ये हमारे घर के सॉकेट है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये उठेगा, ये ऐसे आएगा, तो कॉस अल्फा के पास तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा के पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। अभी यही वाला प्लग उठेगा नीचे वाले सॉकेट में आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया
साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला स्तंभ इस वाली पंक्ति में, कॉस अल्फा के पास साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस लगा हमने भी लगा दिया। मल्टीप्लाई करने में आपको सावधानी रखनी है। इसी तरीके से अब ये वाला प्लग उठेगा, ये वाला फिर से दोनों सॉकेट में लगेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा के पास तो हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा के पास लेकिन माइनस साइन के साथ तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर ये उठेगा नीचे वाले के पास साइन अल्फा के पास तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा के पास तो कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ए डैश ए जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ए डैश ए, अब जरा इस पे विचार करिए, फाइनलाइज करिए और देखिए किसके बराबर आता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक के इक्वल, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया जीरो, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया आ गया जीरो, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला हो गया 1, और आपको पता है ये होता है आई का मतलब इकाई आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण वाले अवयव एक होते हैं तथा शेष अवयव 0 होते हैं, उसको हम इकाई आव्यूह कह देते हैं। देखिए विकर्ण में एक एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तिरछे में, बाकी अवयव 0 दिए, हो गया इकाई आव्यूह। देख लीजिए। चलिए आ गया होगा सभी को। इसी के आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये दो दो नंबर एक एक नंबर में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये एक मैट्रिक्स दी है A, हमको ये शो करके लाना है क्या ये सममित आव्यूह है, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। और 7वें का सेकंड पार्ट जो है वहां पर लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 0 -1 1 1 0 1 माइनस का -1 1 0, इसको हमको शो करना है कि ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। जैसे क्वेश्चन ने ये दो बातें बोली, आपके दिमाग में तुरंत आने लगा कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का चक्कर क्या है, क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया था? हाँ बताया गया था। सममित आव्यूह हमने लिखा था कल, सबसे पहला पॉइंट, सममित आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है या वो आव्यूह होता है जिसका डैश करने पर वही आव्यूह हमको वापस मिल जाए। याद होगा एक एग्जाम्पल भी हमने लिखे थे, तो इसका डैश निकालिए तुरंत, इसका डैश निकाला, डैश का मतलब जो ऐसे उसको ऐसे कर दीजिए, तो 1, फिर इधर है -1, फिर 5 है तो वो नीचे, फिर -1, फिर 2, फिर 1, फिर 5 1 और 3, ये ऐसे था तो ऐसे कर दिया, ये ऐसे थी ऐसे कर दी लाइन, ये लाइन ऐसे थी इसको ऐसे कर दिया। अब इसको देखिए और सवाल को देखिए, कोई अंतर नहीं, ये तो वापस क्वेश्चन ही लिखा है A बराबर, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है आव्यूह है ये वापस A ही तो है, तो आपने कहा A डैश A के बराबर है, और यही कंडीशन होती थी, अगर किसी आव्यूह में A डैश A के बराबर हो जाता है तो वो सममित आव्यूह है। आपने तुरंत लिखा है A डैश इक्वल्स टू A और ये एक सममित आव्यूह है, यही क्वेश्चन कह रहा था। आसान से क्वेश्चन थे एक एक नंबर में। फिर विषम सममित जरा चेक कर लीजिए, विषम सममित के लिए भी आपको वही बताया गया था, अगर किसी आव्यूह का डैश निकाला जाए और सब कुछ सेम हो, केवल माइनस का अंतर आ जाए, माइनस चिन्ह का अंतर हो, तो वो विषम सममित आव्यूह हो जाता है। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, -1, इसका डैश ऐसे, इसका ऐसे, तो -1 0 1, इसका ऐसे 1 -1 0। वैभव माइक बंद कर लो, दोबारा ना खुले। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसको और सवाल को जरा देखिए क्या अंतर है, यहाँ 0 है ओके, 1 है यहाँ -1 है, यहाँ -1 है यहाँ 1 है, यहाँ -1 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ -1 सॉरी यहाँ 1 यहाँ -1, देखिए माइनस साइन का अंतर आने लगा, यहाँ पर 1 -1 -1 1 0 0,
जैसे आपको दिखा कि यार ये तो माइनस साइन का अंतर आ रहा है, तो आपको यही तो नियम बताया गया था कि है तो ये आव्यूह, माइनस साइन अगर यहाँ से कॉमन ले लें हम तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया। जब माइनस का चिन्ह कॉमन लिया जाता है तो जहां पर माइनस नहीं होता वहां पे लग जाता है, और जहां होता है वहां से हट जाता है। यहाँ पे 0 -1 1, यहाँ पर 1 0 -1 -1 1 0। अब इसको देखिए जरा, इसको देखिए, सवाल को देखिए, दोनों बातें सेम लिखी, मतलब ये है तो सवाल लेकिन लिखा है माइनस आगे, तो हो गया माइनस का a। जैसे ये -a हुआ तो आपको पता चल गया a डैश किसके बराबर, -a के बराबर। और यही तो कंडीशन थी विषम सममित की, अगर कोई आव्यूह दिया है उसका डैश निकालें हम और -a के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह हो जाता है। तो आप लिखेंगे अतः ये विषम सममित आव्यूह है, इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, देख लीजिए। चलिए सभी को समझ आ गया। आगे देखिए 3.3 का 8 नंबर क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाइड दैट। इस क्वेश्चन को भी जल्दी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, लाइन से आपको सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है a = 1657, हमको वेरीफाई करना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, a + a' ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये लाना है। तो हमको किसकी जरूरत है, a + a' की। तो a सवाल लिखा हुआ है 1 6 5 7 प्लस उसका डैश, हमको a + a' चाहिए। a लिखा प्लस, अब इसका डैश, 1 5 ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख दिया, 6 7 ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख दिया। जोड़िए जरा, 1 1 हो गया 2, 6 5 हो गया 11, 6 5 हो गया 11, 7 7 हो गया 14। इसको समझिए, 1 1 हो गया 2, 6 5 हो गया 11, 6 5 हो गया 11, 7 7 हो गया 14। क्वेश्चन लिखा है फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a + a' सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुमको दिख नहीं रही है क्या, a + a' को जोड़ा तो क्या इसके बराबर आ गया, नहीं, तो ये तो वेरीफाई होने से। अभी जरा आगे देखिए, इसी में क्या बोल रहा है, a - a' स्क्यू सिमेट्रिक। तो a सवाल प्लस a' ए क्वेश्चन माइनस लगा दिया a', ये हम नहीं कह रहे कुछ, क्वेश्चन कह रहा है a + a' ऊपर निकाल दिया, a - a', a - a', 1 5 6 7। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 1 में 1 जाएगा तो 0, 6 में 5 जाएगा 1, 6 में 5 जाएगा तो 1, 5 में 6 जाएगा -1, 7 में 7 जाएगा आएगा 0। हमें पता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि a + a' और a - a' सभी सममित और विषम सममित के रूप में लिखे जाते हैं जब दोनों के साथ 1/2 हम लगा दे। तो 1/2 यहाँ पे लगा दिया और 1/2 हमने यहाँ पे लगा दिया। इस 1/2 को यहाँ पे, इस 1/2 को यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ, इसी तरीके 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे। ये भी हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारा नियम होता है। और आज की पहली क्लास का सबसे पहला वाला पॉइंट मैंने आपको लिखाया था क्या, 1/2 a + a', 1/2 a - a'। फिर इन दोनों को जोड़ना भी बताया था, ये p के इक्वल होता है, ये q के इक्वल होता है। अभी याद होगा जो बड़ा वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ उसमें ये करते हैं, दोनों को जोड़ा 1/2 किया वो p के बराबर, दोनों घटाया 1/2 के किया वो हो गया q के बराबर। दोनों को वापस से जोड़ दीजिए, p + q को, p + q को जोड़िए, 1/2 दोनों के पास है को बाहर कर दिया, 2 और 0 हो गया 2, 11 और 1 हो गया 12, 11 में 1 जाएगा तो आएगा 10, ये आएगा 14। 1/2 का जरा डिवाइड करिए, 1 आएगा, 2 6 12, 2 5 10,
2 7 जा 14। हमने सॉल्व किया, इसको देखिए क्वेश्चन को देखिए 1657, तो P प्लस Q किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। अतः जो बात दी गई थी वो सिद्ध हो गई, हेंस प्रूव्ड। जो बात हमसे क्वेश्चन ने कहा था वो बात अपने आप सिद्ध हो गई। इसको नहीं समझ में आया, दोबारा एक बार समझ लीजिए, बता देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा था ए एक आव्यूह है जिसमें हमको सिद्ध करना है ए प्लस ई डैश सममित का काम कर रहा है और ए माइनस ई डैश विषम सममित का काम कर रहा है। तो ए प्लस ई डैश सममित का काम तभी करेगा जब सममित उठाओ, और ए माइनस ई डैश विषम सममित का काम तभी करेगा जब विषम सममित उठाओ। तो सममित को उठाया, विषम सममित को उठाया, दोनों को जोड़ा, वापस से अगर सममित हमको मिल गया, सममित का मतलब वही क्वेश्चन हमको अगर मिल गया तो इसका मतलब ये बात सही थी, तो हमने तुरंत ए प्लस ए डैश निकाला, 1/2 किया, पी मिल गया। ए माइनस ए डैश निकाला, 1/2 किया, क्यू मिल गया। पी और क्यू को जोड़ा, 1/2 का डिवाइड कराया, क्वेश्चन मिल गया। तो इस बात का मतलब है हो गया, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, खत्म बस। अब इसके आगे वाली क्लास हम लोग सोमवार को लेंगे, 2 दिन की आपकी छुट्टी है, सैटरडे संडे की। 2 दिन में आपको जितना कुछ भी बताया गया उसका आप लोग रिवीजन करेंगे। जो भी वीडियो आप लोग देखें उसको पॉज कर करके धीरे धीरे आप लोग देखें ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, हम लोग परसों मिलेंगे अपने समय पे।